यह कथा धम्मपद अपमादवग्गो की 28वीं गाथा की पृष्ठभूमि पर आधारित है। आपकी दी गई जानकारी के आधार पर यहाँ उसी प्रसंग को एक कहानी के रूप में विस्तारित किया गया है। प्रज्ञा के शिखर से करुणा की दृष्टि, स्थविर महाकाश्यप की कथा। श्रावस्ती का जेतवन विहार शांत था, लेकिन दूर राजगृह की पिपली गुहा में एक महान साधना चल रही थी। स्थविर महाकाश्यप, जो अपनी कठोर तपस्या धुतांग के लिए जाने जाते थे, वहां एकांत में लीन थे। कौतूहल और दिव्य दृष्टि। एक दिन भिक्षाटन के पश्चात महाकाश्यप के मन में एक विचार कौंधा। उन्होंने सोचा, तारांकन तथागत ने दिव्य चक्षु अभिजना की शक्ति बताई है, क्यों न मैं देखूं कि संसार के प्राणी अपने कर्मों के अनुसार कैसे बार बार जन्म लेते और मरते हैं। वे ध्यान में गहरे उतरे और अपनी अलौकिक दृष्टि को संसार के चर अचर प्राणियों पर केंद्रित कर दिया। वे देखने लगे कि कोई स्वर्ग जा रहा है, कोई नरक की यातना भोग रहा है, कोई पशु योनि में भटक रहा है। वे इस अनंत चक्र के हिसाब किताब में इतने खो गए कि उन्हें समय का भान ही नहीं रहा। बुद्ध का हस्तक्षेप। श्रावस्ती में बैठे बुद्ध ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि उनका प्रिय शिष्य एक ऐसे कार्य में समय व्यर्थ कर रहा है जो निर्वाण के मार्ग में सहायक नहीं है। बुद्ध जानते थे कि संसार की गणना करना बालू के कणों को गिनने जैसा है। अचानक महाकाश्यप के ध्यान में बुद्ध का तेजोमय स्वरूप प्रकट हुआ। बुद्ध ने अत्यंत मृदु स्वर में कहा, काश्यप, तुम क्या कर रहे हो? प्राणियों के जन्म और मरण की यह श्रृंखला आदि अंत से रहित है। तुम अपनी सीमित बुद्धि से इसे मापने का प्रयास कर रहे हो, जबकि तुम्हारा लक्ष्य इस चक्र से मुक्त होना है। जन्म मरण का पूर्ण ज्ञान, सर्वज्ञता केवल बुद्धों के पास होता है। तुम अप्रमाद, जागरूकता को चुनो, न कि गणना को। प्रज्ञा का प्रसाद। बुद्ध ने समझाया कि एक ज्ञानी व्यक्ति वो है जो प्रमाद, आलस्य, अज्ञान को अप्रमाद, सजगता से नष्ट कर देता है। उन्होंने महाकाश्यप को वो प्रसिद्ध गाथा सुनाई, प्रमादम प्रमादेन यदा नुदति पंडितो। इसका अर्थ स्पष्ट था। जैसे कोई व्यक्ति पहाड़ की ऊंची चोटी पर खड़ा होकर नीचे जमीन पर चल रहे लोगों को स्पष्ट देख सकता है, वैसे ही जो व्यक्ति अपनी साधना से प्रज्ञा के महल, विजडम्स पैलेस पर चढ़ जाता है, वो स्वयं शोक मुक्त हो जाता है। वो वहां से संसार के अज्ञानी और दुखी लोगों को करुणा के साथ देखता है, ठीक वैसे ही जैसे एक स्थिर पहाड़ से कोई नीचे की उथल पुथल को देखता है। निष्कर्ष। महाकाश्यप को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने स्वीकार किया कि दूसरों के जन्म मरण की गिनती करना केवल एक मानसिक जाल था। उन्होंने तत्काल अपना ध्यान अपनी सांसों और चित्त की शुद्धि पर केंद्रित किया। वे समझ गए कि पंडित वही है जो व्यर्थ के कौतूहल को त्याग कर अपनी प्रज्ञा को जागृत करे। इस कहानी से सीख। हमें दूसरों के जीवन की आलोचना या उनके कर्मों का हिसाब रखने के बजाय स्वयं के भीतर अप्रमाद, माइंडफुलनेस जगाना चाहिए। जब हम स्वयं शांत और प्रज्ञावान होते हैं, तभी हम दूसरों के प्रति सच्ची करुणा रख सकते हैं। क्या आप चाहेंगे कि मैं धम्मपद के अपमादवग्गो, माइंडफुलनेस चैप्टर से किसी और अन्य शिष्य की ऐसी ही प्रेरक कथा साझा करूं?